अखिलेश जी, जब ये कहा जा रहा है कि भाई केवल और केवल वोट बैंक के नाम पर आप हलाल इकनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं या उससे जुड़ा सवाल उठा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है? क्या देश हित को नजरअंदाज करना, जो जिसकी फंडिंग हमारे देश में आतंकवाद फैलाती है पाई गई है, उससे जो पूरी लीड्स है, तो क्या केवल वोट बैंक को खुश करने के लिए, अब चूंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा है, हलाल सर्टिफिकेशन की बात है, तो आप उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे? नहीं, ये जो आप हम लोग चर्चा कर रहे हैं हलाल पे, और पूरे साल जो हम लोग चर्चा करते हैं धार्मिक मुद्दों को लेके, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा मामला है वो चाहती है कि राजनीतिक मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, उन मुद्दों पे इस देश में बहस नहीं हो, उन मुद्दों पे बात ना हो। तो इसे भटकाने के लिए ये सब बेमतलब की बातें ये करते रहते, इनका कोई बहुत मूल्य नहीं है। आप चाहे झांगुर का नाम ले रहे, झांगुर जो है एक प्रधान हुआ करता था, उसके इतना बड़ा अंपायर बना, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खड़ा किया। जब वो इतना बड़ा कारोबार खड़ा करता है तो सरकार सोती रहती है, और जब वो उस तरीके का काम हो जाता है तो फिर आप उस पर राजनीति करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने में असफल है, रोजगार देने पे असफल है, किसानों की संपन्नता को लेकर असफल है। आप इन सब मुद्दों पे बहस इस राज्य में ना हो, उसके लिए इस तरीके के बहस खड़ा करती रहती है। बाकी इन मुद्दों से ना कोई जनता में कोई बदलाव आना है, और भारतीय जनता पार्टी कभी कोई एक भी प्रोग्राम, हाँ, एक भी मकसद, आज पिछले एक साल से मैं आपके साथ या जितने न्यूज चैनलों पे हूं, जब देखो एक भी कोई बेरोजगारी पे हम कभी डिस्कस नहीं करते, या खाद के लिए लाइन लगे हुए किसान की हत्या होगी उस पर कोई बात नहीं है, स्कूल बंद होते जा रहे उस पर कोई बात नहीं है। चारों तरफ 365 दिन सिर्फ धर्म पे चर्चा करते हैं हम। आप ठीक है, आपने क्यों कहा कि मुख्यमंत्री को इतिहास पढ़ना चाहिए? वो तो आगाह कर रहे हैं इसके खतरों से। आस्था जी, जब इस देश में नकली दवाइयां बिकती हैं तो सरकार को पता नहीं चलता। अखिलेश यादव को पढ़ना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ घुसपैठिए घूमते हैं तो इन्हें पता नहीं चलता सीमा जी को भी पढ़ना चाहिए। आस्था जी बिल्कुल बोलिए, चुप रहिए, ये बदतमीजी नहीं करें। एक सेकंड, उनकी बात आने दीजिए। लास्ट कमेंट आप ही करेगा। समीर जी रुक जाइए, रुक जाइए, उनकी बात आने दीजिए। 10 सेकंड पूरा करिए अखिलेश जी, उसके बाद समीर जी। आस्था जी, जब नकली दवाइयां बिकती हैं तब सरकार को पता नहीं चलता, जब घुसपैठिए घुसाते तो पता नहीं चलता है। अभी एक नकली सिरप पीने से एक बच्चे की मौत हो गई। भाजपा के मंत्री बिहार में नकली दवाइयों में सजा याफ्ता है। सब गोरख, ये सब धंधा से करना, ऊट पटांग कारोबार में भाजपा ही लिप्त है। लास्ट कमेंट।